नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ, जैसे मैं खुद पूजा करती हूँ हरतालिका तीज की। मैं पिछले 12 साल से हरतालिका तीज व्रत रखती आ रही हूँ। तो जैसे मैंने व्रत शुरू किया था और जैसे मैं व्रत करती हूँ, मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे मंडप दिखाया वैसे हमें मंडप लगाना है फुलेरा बांध के। मैं जो पूजा शेयर करती हूँ वो मैं बुंदेलखंड की पूजा शेयर करती हूँ। हमारे बुंदेलखंड में जैसी पूजा होती है मैं वही शेयर करती हूँ, वही रीति रिवाज और वही नियम होते हैं हमारे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मेहंदी लगा लें अच्छी तरीके से। एक दिन पहले ही आप तीज के मेहंदी लगा लें, जिससे कि अगले दिन बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है उसका। फिर आपको नए नए कड़े चाहिए और आपको पायल बिछिया का नया सेट चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो मेन जो पूजा होती है वो हरतालिका तीज की ही होती है। हर सुहागन स्त्री तीज का व्रत बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं रखा जाता है, मतलब रखते तो हैं, ऐसे नहीं रखते जैसे कि तीज को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तीज को व्रत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं हम। करवा चौथ भी रखते हैं, लेकिन जो तीज का त्यौहार है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर जो होता है तीज पे नया जोड़ा लिया जाता है, मतलब कि साड़ी ले लें, आप लहंगा चुन्नी ले लें, या फिर कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं तो आपने जो अपनी शादी में पहना होगा, आपकी शादी का जो लहंगा होगा वो भी आप पहन सकते हैं। लेकिन आपके कई साल बीत गए हैं तो वो शादी का लहंगा नहीं पहना जाता है, वो उतना ज़्यादा सेट नहीं होता है हमारे ऊपर। तो आप नई साड़ी जरूर खरीदें और नई पायल बिछिया जरूर खरीदें। हो सके तो 2 पायल बिछिया खरीदें, जैसे कि एक खुद के लिए और एक माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो मैं 2 ही खरीदती हूँ हमेशा, और अगर पायल नहीं खरीद पाए तो 2 जोड़े बिछिया के जरूर खरीदती हूँ, जिससे कि माता रानी को, हमारी पार्वती माता को अर्पित करती हूँ और एक खुद पहनती हूँ नया। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया पूरा सुहाग का सामान लेना है, हमें चुनरी लेना है माता के लिए अर्पित करने के लिए, और बहुत सारी जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, जैसे ये पीली वाली सरसों होती है और जौ होते हैं, गेहूँ होते हैं, चावल, साबुत चावल होते हैं। ये सभी चीज़ों की तैयारी पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हवन में हमें डालनी होती हैं। हवन के लिए हवन सामग्री चाहिए, एक घी का दीपक चाहिए हमें 4 बार होम लगाने के लिए और 4 बार आरती करने के लिए। हमारे यहाँ पर जो होम लगता है वो 4 बार लगता है, मतलब शाम को 8 बजे, रात की 12 बजे, फिर 2 बजे रात के और सुबह 4 बजे। हमारे यहाँ जैसे 4 होम लगते हैं। तो हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एक नियम, कि हमें रात्रि जागरण करना है। मैं अभी काफ़ी सालों से अभी बाहर रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड की नौकरी बाहर है, यानी मैं उज्जैन में रहती हूँ, पर हम लोग ग्वालियर साइड के हैं। मैं दतिया की हूँ, मतलब मेरा ससुराल दतिया का है। तो हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से रात भर रात्रि जागरण होता है। आसपास की औरतें भी आ जाती है, तो खूब गाना बजाना होता है। पर यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ, आसपास ऐसा कोई भी नहीं होता है कि जो पूजा करे। मंदिर में बहुत सारी औरतें जाती है, पर मैं नहीं जा पाती, छोटे बच्चे हैं इसीलिए। तो मैं घर पर ही रखती हूँ बहुत सालों से। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये व्रत कि मैं पूरी रात अकेली जगती हूँ। कोई विश्वास नहीं करता है किसी को, मतलब इतना ज़्यादा अजीब लगता है कि रात भर अकेले कैसे जग लेते। पर पता नहीं कैसे भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं कि पूरी रात आराम से निकल जाती है। मुझे बहुत पसंद है मेरा ये हरतालिका का तीज का व्रत। शादी के 2 साल पहले से मैं रख रही हूँ, और ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान शिव का भी बहुत प्रिय ये व्रत है, क्योंकि माता पार्वती ने यही व्रत रखकर उनको प्रसन्न किया था, कठिन तपस्या करी थी। तो ये सबसे ज़्यादा कठिन व्रत होता है। तो सबसे चौक पूर लेंगे जहाँ आपको पूजा करनी है, तो आप देख सकते हैं। और ये जो मेरा लुक था ये लास्ट ईयर का था। मैंने ये पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, ये न्यू साड़ी थी, मैंने ऑनलाइन ली थी ये साड़ी, और इसको पूरा रेडी कराया था। तो अच्छी तरीके से श्रृंगार कर लीजिए, मेहंदी लगा लीजिए और महावर लगा लीजिए। महावर पहले माता को चढ़ाकर आप लगाइए, हल्दी लगाकर फिर महावर लगाया जाता है। और ये जो भगवान होते हैं शिव जी होते हैं और पार्वती जी और उनकी सखी होती हैं। तो ये बने बनाए मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप मिट्टी के भी बना सकते हैं। तो आपको दिख रहे होंगे ये पूरे सेट आपको आराम से मिल जाएगा। और ये फुसफुसी मिट्टी होती है, यानी बालू वाली मिट्टी होती है। इस तरीके से
आप देख कर लाएँ, क्योंकि इसका जब हम विसर्जन करते हैं घर पर भी मैं कर लेती हूँ, पानी में रख कर विसर्जन कर लेते हैं और फिर उसको किसी भी गमले में डाल देते हैं या फिर मंदिर के किसी भी कोने में डाल सकते हैं जहाँ पेड़ पौधे हों, किसी का पैर ना पड़े, या फिर हम भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आसपास कोई तालाब या कुआं है तो आप वहाँ पर भी विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि उसको विसर्जित करने के बाद ही हम सुबह जब अपना व्रत खोलते हैं कुछ फल खा के अगले दिन, तो तभी हम सो सकते हैं। विसर्जित करने के पहले हम नहीं सो सकते। जैसे हम सोचते रात भर की जगह है तो थोड़ा सा कुछ ककड़ी या एप्पल खा लो थोड़ा सा प्रसाद के लिए और फिर हम सो जाते हैं, क्योंकि रात भर की जगह होते हैं। तो विसर्जित करने के बाद ही हम सो सकते हैं। तो पूरा सुहाग का सामान चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। थोड़ा थोड़ा करेगा क्योंकि हमें 4 बार अभिषेक करना होता है। तो आप थोड़ा सा एक स्पून ले लें या फिर 2 बार ले लें या फूल ले लें, उससे हल्के हल्के से कर लीजिए, जिससे कि वो हमारे भगवान खराब ना हो। रात भर हमें पूजा करनी है, क्योंकि शमी, बेलपत्र सभी चीज़ों का इंतजाम पहले से करें। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, बस वैसे ही करना है। बस विशेष का ध्यान रखना है आपको होम लगाने का। आपको जो उपला होता है उसको गर्म कर लेना है, चारों तरफ कुंडी के आपको पूज लेना है। आपको 5 बार घी से, शुद्ध देसी घी से आपको उसका जो होता है आचमन कहते हैं, हमें पहले जो आहुति होती है पहले हमें घी से आहुति देनी होती है 5 बार। फिर हवन सामग्री डालते हैं थोड़ी सी और प्रसाद भोग डालते हैं। मैं यहाँ पर मीठे से करती हूँ। बहुत जगह पर हल्दी उसके बेसन के और मीठे वाले और मैदे के श्रृंगार का बनता है, वो अर्पित किया जाता है। पर आप मीठा से मतलब मिठाई और फल से भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से फुलैरा बांध के बहुत अच्छा मंडप लगा के आम के पत्तों से सजा के हरतालिका तीज की कथा आप जरूर पढ़ें। एक बारी पढ़नी होती है। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर मेरा वीडियो खोल लीजिएगा। मैंने लास्ट ईयर हरतालिका तीज की जो व्रत की कथा है वो बताई थी आपको, मेरे हस्बैंड ने सुनाई थी, क्योंकि हम लोग पंडित हैं, तो आपको पूरा पुण्य मिलेगा। तो इस तरीके से आपको आरती करना है, होम लगाना है। तो 8 बजे का आपके ये होम लग जाएगा। फिर आपको अगर आप साड़ी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी हल्की साड़ी पहन सकते हैं। रात भर जगना है क्योंकि फिर हमें। तो अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप उठा रहे हैं तो आपको अगर नहीं सकता है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, बच्चा होता है या तबीयत खराब रहती है कुछ भी, तो आप पहली बार अगर रख रहे हैं तो जब शाम को पहला होम कर लेते हैं तो 8 बजे के बाद आप पानी पी लीजिएगा। पानी आपको कैसे पीना है? गऊ बन के पीना है, मतलब मुँह से पीना है किसी भी पात्र में पानी, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसा हम पहली बार करते हैं हम हर साल वैसा कर सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक दीपक आपको पूरी रात जलाना है। हरतालिका तीज का व्रत इस तरीके से किया जाता है। और शाम के टाइम ध्यान रखिएगा कि आपको एक बार फिर से नहाना है और पूरा श्रृंगार करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जैसा होता है, हमारे यहाँ सरगी नहीं खाती, मतलब कुछ लोग सुबह से उठ के 4 बजे कुछ खा लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है। एक दिन पहले जो रात के 12 बजे हम लोग दातुन करके सो जाते हैं, एप्पल खा के या फल ककड़ी खा के, और फिर हमें ब्रश करके सोना होता है। और रात के पिछली रात से हमारा ब्रश शुरू हो जाता है, वो पूरी रात से सुबह तक चलता है। और फिर वो नेक्स्ट रात को रात्रि जागरण करने के बाद सुबह तक हमारा व्रत चलता है। और एक नियम और है इसमें कि आपको ये व्रत छोड़ना नहीं है, ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन कर कर आप ये पूजा शुरू कीजिए। आपका व्रत सफल हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और ये जो व्रत है इस साल 2023 में 18 तारीख को है, 18 सितंबर को हमें हरतालिका तीज का ये त्यौहार मनाना है। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।